और गिरिराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिराज जी, अब से पहले जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो आपने कहा था कि 2024-25 क्या काफी आगे तक चलेगा ये गठबंधन और ये सरकार, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैंने राजनीति का, गठबंधन का, नैतिकता का, धर्म का पालन किया और मैंने जो चुनाव के पहले कहा और 43 और 74 आने पर भी मैंने मुख्यमंत्री माना। इसलिए आज नहीं, 1996 में जब आए थे उसके बाद पहली बार 36 और 63 बीजेपी, 36 इनका, हमने उस समय भी इनको माना था। ये 2013 में नाता तोड़ के नहीं गए, बल्कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनने की भूख जगा था और गए। जब वहां फिर इनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगे। लेकिन गिरिराज जी, अब तो रिश्ता टूट चुका है। जिस रिश्तों की आप दुहाई देते नजर आए थे वो रिश्ता टूट गया, गठबंधन टूट गया। अरे भाई, मैं राज्य की जनता को बताऊंगा ना कि हमने तो धर्म का निभाया है। गठबंधन टूटा 13 में भी, और उसके बाद बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया, इनका प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पला ही रह गया। और आज भी मैं कह रहा हूं कि आज ये मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं गए हैं। ये गठबंधन, तेजस्वी को सत्ता चाहिए था, इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए। गिरिराज जी, तो अब रिश्ता टूट चुका है, गठबंधन टूट चुका है, नई सरकार बनने जा रही है और अब विपक्ष की भूमिका में होगी आपकी पार्टी। कोई नई बात थोड़े है, 2013 में भी हम विपक्ष में रह चुके हैं और फिर हम लोकसभा का चुनाव हमने जीता है। इनमें हिम्मत है तो अलग अलग चुनाव लड़के दिखाएं। ये पैरासाइट है, कभी बीजेपी कभी आरजेडी, इनमें अकेले लड़ने की ताकत नहीं है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई, उनको छोटा दिखाने की कोशिश की गई और शायद इसी वजह से ये चीज उन्हें नागवार गुजरी। नागवार और कुछ नहीं गुजरा। गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गरा खुद्दी। अब इनको प्रधानमंत्री बनना है तो ये कुछ न कुछ तो बहाना अपना बनाएंगे। जो आज केंद्रीय नेतृत्व कहता हो 2025 तक ये हमारे नेता रहेंगे, तो फिर कहां इनको नीचा दिखाया। ये नाखून कटा के शहीद होना चाहते हैं, नाखून कटा करके बिहार की जनता को बुड़बक बनाना चाहते हैं। ये गए हैं सत्ता के सुख और प्रधानमंत्री बनने के लोभ में गए हैं और कुछ नहीं गए हैं। ये भी चकनाचूर होगा, मैं आज कह रहा हूं। फिर 2024 में हमारी आपकी मुलाकात होगी। अच्छा गिरिराज जी, नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेडीयू के, वो भी कह चुके हैं कि नुकसान पहुंचाया जा रहा था उनकी पार्टी को और आरसीपी सिंह के बहाने एक दूसरा चिराग मॉडल तैयार करने की बात कही जा रही थी। तो ये तमाम आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है और नई सरकार बनाने की कवायद शुरू की है। ये क्या कहते कि मैं प्रधानमंत्री बनने का यहाँ रास्ता नहीं था इसीलिए मैं जा रहा हूँ। अरे ये सब बहाना है। उनकी पार्टी को कौन तोड़ेगा, काहे के लिए तोड़ेंगे? हमने तो कभी ऐसा किया नहीं। जिंदगी भर तो तोड़ने का काम उन्होंने की है, नीतीश कुमार ने। ये सब पर्दा खुल रहा है। ये कैसे कहते किस मुंह से कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, एनडीए में प्रधानमंत्री का बनने का होड़ नहीं अपने आप को उम्मीदवार खड़ा कर सकता, इसीलिए गए हैं। इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है और तेजस्वी को सत्ता चाहिए। इसमें कौन बड़ी बात है? हम फिर भी लड़ेंगे। 13 में भी हम सत्ता से बाहर हुए थे बिहार में और फिर बड़े ईमानदारी और दमदारी से लड़े और जब इनमें हिम्मत है तो अलग रह करके चुनाव लड़के दिखा दे और लड़े तो दोनों को औकात दिखा दिया। गिरिराज जी, आपसे एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से रमजान में मुलाकात हुई थी तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की और कदम बढ़े थे, और क्या ये तैयारी उसी वक्त से की जा रही थी और बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी? देखिए भाई, ये तो रमजान मनाए, शायद जीवन में इतना अच्छा दृश्य जो दृश्य आपके चैनल पर देख रहा था,
लग रहा था कोई अरब का शेख सब बैठा है और इफ्तार पार्टी बना रहा है। ये दृश्य कभी हिंदू धर्म का नहीं दिखा। रमजान में ही इनका भरोसा है और रमजान में ही ये योजना बनाए। और आज कौन सा दिन है मालूम है ना? बिल्कुल, मुहर्रम का दिन है। हाँ, आज मुहर्रम में अपने नीतियों की कुर्बानी। तो यानी कि ये बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी कि रमजान में जो गले मिले थे वो मुहर्रम के दिन आकर इस तरह की कहानी लिखी जाएगी, इसके लिए तैयार नहीं थी बीजेपी। और शायद यही वजह है कि सुबह से बीजेपी के खेमे में बहुत ही शांति रही। बीजेपी सब दिन नीति और नियत दोनों को मिला करके आज से नहीं कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि हमने गठबंधन धर्म के साथ धोखा दिया। वो शुरू से महत्वाकांक्षा पाल के बैठे हैं। 2010 से 10 से पहले 13 में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, प्रधानमंत्री नहीं बने, फिर वहां उनको अनकंफर्टेबल फील हुआ, फिर यहाँ आए। अब देखे, अब नहीं तो कभी नहीं, फिर एक मौका देखते हैं। बिहार की जनता और देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, ये भी मंसूबा पूरा नहीं होगा। गिरिराज जी, इस वक्त जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे थे वो तस्वीर भी हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो रमजान में तस्वीर निकलकर सामने आई थी। तो क्या, चूंकि आप भी बिहार की राजनीति को भांपते रहे हैं, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से आपको अंदाजा था क्या कि इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं? अरे अंदाजा, जब महत्वाकांक्षा सर पे नाचेगा तो ये सब तो होगा ही ना। ये इफ्तार करेंगे, ये और भी जो करना है वो करेंगे, हटेंगे, क्योंकि ये महत्वाकांक्षा सर पे नाच रहा था। रास्ता खोज रहे थे तो इफ्तार ने इनको रास्ता दिया। दोनों फिर चचा भतीजे में रास्ता हुआ, दोनों में सुलह हुआ। एक को प्रधानमंत्री बनना, दूसरे को मुख्यमंत्री बनना, ये रास्ता दोनों के एग्रीमेंट हुए। ये नीतियों का एग्रीमेंट नहीं है, ये पद का एग्रीमेंट है। और बिहार की जनता ये भी उनको सबक सिखाएगी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये एग्रीमेंट तैयार हुआ है और इसी एग्रीमेंट पर ये सरकार बनी है? और क्या, ये कोई ये बिहार के हित के लिए ये एग्रीमेंट किए हैं क्या? तो बीजेपी इस एग्रीमेंट को कैसे तोड़ेगी? हम काहे के लिए तोड़ेंगे? जनता तोड़ती है। ये कहेंगे नहीं कि आज तक हमने क्या कहा। उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा लालू जी को, उनके बेटे को, उनके परिवार को। आज ये चले गए तो पाक साफ हो गए। इनको तो जवाब देते देते नीतीश जी तबाह हो जाएंगे। लेकिन गठबंधन टूटने की वजह जेडीयू तो बीजेपी को बता रही है कि बीजेपी ने उनके साथ सही नहीं निभाया, उनको दबाने की कोशिश की। ये कोई मानेगा? ये कोई कहानी है? बच्चे का घरौंदा है? ये हमने तो उनको माना मुख्यमंत्री, और उनके नेतृत्व में अभी भी आए थे हमारे केंद्रीय नेतृत्व, उन्होंने कह दिया 25 तक। ये सब बहाना है। हाँ, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार एनडीए में नहीं हम बना सकते थे, इसीलिए वो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया गिरिराज जी आपका तमाम बातचीत करने के लिए। सीधे चलते हैं न्यूज रूम।